Good morning students, welcome to Scholars Public School Javra. Here is Hemant. So अब तक हम क्लास 7th के लिए चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके थे, जिसका मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको कल के लेक्चर में दिया था कि हमें ट्रांसपोर्टेशन के सब्सटेंस में नीड क्या है, ये चीज़ हमने अच्छे से समझी थी। कल हमने हार्ट के बारे में भी कुछ जाना था कि हार्ट क्या होता है, हार्ट का फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन आप ये ध्यान रखें कि पंपिंग फंक्शन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ये यूज़ होता है। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स। सो सबसे पहले हम लोग एनिमल्स, तो एनिमल में हम ह्यूमंस भी आते हैं, साथ ही साथ अदर जो एनिमल्स हैं वो भी इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ कटा हुआ है, आप उससे प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ भी मैं आपको पढ़ के बता दूंगा पूरा। सो ऑल एनिमल नीड फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर टू सर्वाइव। ठीक है, डिफरेंट थिंग्स गेट फूड ऑक्सीजन इन डिफरेंट वेज। तो देखिए, आपको यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा, पर हमको इतना जानना है कि डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट तरीके से क्या हो सकता है, जो फूड और ऑक्सीजन लेने का तरीका है वो अलग हो सकता है। तो सिंपल सी बात ये है कि हर एनिमल को 3 बेसिक रिक्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है। सबसे पहली ये फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर, ये 3 चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तीनों कहीं ना कहीं कोरिलेट करती हैं साथ में। जैसे फूड से ही, फूड अगर है हमने कंज्यूम कर लिया, बट अगर ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो आपका फूड डाइजेस्ट या फूड जो एनर्जी बनाता है वो बना नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा स्टोमक और लंग्स और साथ ही साथ लीवर, ये तीनों एक साथ कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, तभी हमारा फूड एनर्जी में कन्वर्ट होगा। साथ ही साथ वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वाटर से हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा हिस्सा हमारा बॉडी पूरी वाटर से बनी हुई है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में वाटर की कमी होती है तो हमें डिहाइड्रेशन का फील होता है। तो ऐसी कंडीशन में हर एनिमल को इन 3 चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस ज़रूरत है। तो पहले नाम क्या है इन तीनों के? फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर टू सर्वाइव। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ पर ये हमने समझ में आया। अब हर एनिमल किस तरीके से अलग अलग तरीके से फूड कंज्यूम करता है, ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, साथ ही साथ वाटर को कंज्यूम करता है। कुल मिला के अगर हम बात बोलें तो अपने लिए न्यूट्रिशन वो किस तरीके से अपने अंदर गैदर करता है या एब्जॉर्ब करता है, उसे हम इस चैप्टर में अच्छे से जानेंगे। पहली बात, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, ये एक लैटिन वर्ड है यूनी, तो आप याद रखेंगे यूनी का मतलब होता है वन। क्या याद रखेंगे आप? यूनी का मतलब होता है वन, और मल्टी का मतलब होता है मोर देन 2, 3। आप जितने भी आप बना सकते हैं, बन सकता है। आप तो इतना ध्यान रखेंगे मोर देन 2। ठीक है, तो यहाँ नाम है यूनिसेल्यूलर। अब ये क्या होता है यूनिसेल्यूलर? तो एक सिंगल सेल से बनने वाले एनिमल को हम क्या नाम देंगे? यूनिसेल्यूलर एनिमल। जैसे अमीबा एग्जाम्पल है हमारे आगे। अब ये सेल क्या होता है? तो सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मटेरियल की, या हम बात करें किसी भी ह्यूमन की या किसी भी एनिमल बॉडी की, सबसे जो छोटी यूनिट है उसे हम सेल बोलते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर ही एक क्या बना लेते हैं? एक बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, बट अगर सिर्फ एक ही सेल अगर काम कर रहा है तो उसे हम क्या नाम देंगे? यूनिसेलुलर। तो हमारे आगे एग्जाम्पल क्या है यूनिसेलुलर का? अमीबा। So the absorption and transportation of food are carried out within the cell. There is no special organ for this purpose. So देखिए, अगर हम इंसानों की बात करें तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के लिए एक अलग ऑर्गन है, हमारे डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन है, और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग ऑर्गन है। यानी कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का सबका एक प्रॉपर फंक्शन है जो कि क्या करेगा? फूड को या एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेगा। बट अमीबा में ऐसा नहीं है। अमीबा खुद ही अपना फूड बनाता है, साथ ही साथ खुद ही अपना फूड को ट्रांसपोर्टेशन करता है। उसके लिए उसे किसी भी स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात ये हमें समझ में आई। अगला है सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, यहाँ नाम दे रखा है सिंपल, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ हम बात करेंगे कि जो एक तरीके के ही सेल मिलके एक ज़्यादा, दो से ज़्यादा सेल मिलके बनेंगे तो हम उसे मल्टी सेलुलर एनिमल बोलेंगे। सो स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा, हाइड्रा कहाँ मिलता है हमें, वाटर में। सो हैव नो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम, तो देखिए ब्लड भी नहीं है ना ही उनका सर्कुलेटरी सिस्टम है। सच एनिमल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड गेट रीड ऑफ वेस्टेज डायरेक्टली इनटू द सराउंडिंग, ठीक है। तो हम जैसे अगर हम इसको इस तरीके से समझे कि इनके पास ना तो ब्लड है ना ही इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सिंपल सा क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी में ही जो इनको फूड या जिस भी चीज़ की इनको नीड होगी वो इसे ऑब्जर्व करेंगे। साथ ही साथ जब उसको प्रॉपरली यूज़ करने के बाद जब पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, जब उसका जो वेस्ट निकलेगा वो इन्हें डायरेक्टली किस में छोड़ देंगे, सराउंडिंग में छोड़ देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब अगला है मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सच एज इंसेक्ट्स एंड अर्थवर्म। तो इंसेक्ट्स और अर्थवर्म हमने देखे। सो हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जो शरीर के बाहर से भी पॉसिबल हो। इन दिस ऑर्गेनिजम्स ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट इनटू द कैविटीज ऑफ द बॉडी वेयर द ब्लड सराउंड्स द टिश्यूज। तो देखिए यहाँ पर भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है ब्लड को आपको सर्कुलेट कराने के लिए। जैसे अगर हम इंसानों की बात करें, सो इंसानों में हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमारी वेन्स है, जिसे आप हिंदी में नसें बोलते हैं। बट अर्थवर्म और इंसेक्ट्स में ऐसा कोई स्पेशल वेन्स नहीं होती है। उनकी बॉडी में जो हॉलो स्पेस होगा, जो खाली जगह होगी, उसी में ब्लड सर्कुलेट करता रहेगा। और जो हमारा इंसेक्ट है या अर्थवर्म है, उसकी जो बॉडी की नीड है जैसे ऑक्सीजन, फूड और वाटर, वो उसे फुलफिल कर पाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब ये 3 फोटो है हमारे पास, 3 फोटो, पहला है अमीबा का, दूसरा है हाइड्रा का और तीसरा है अर्थवर्म का, ठीक है। अब हाई कॉम्प्लेक्स, अब देखिए हमने इसको 3 स्तर में, हमने पहला यूनिसेलुलर पढ़ लिया, दूसरा सिंपल मल्टी सेलुलर, फिर हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा, अब हाईली कॉम्प्लेक्स। तो हाईली कॉम्प्लेक्स मतलब हम ह्यूमन बींग्स, साथ ही साथ बर्ड्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले जानवर, जैसे हमारा मगरमच्छ और अगर हम सांप, ये सारे रेप्टाइल्स में आते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन अकर थ्रू क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देखिए यहाँ पर क्या था, ऊपर यहाँ पर था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बट यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि हर एनिमल्स के पास, जो बड़े एनिमल हैं, जो जिनका बॉडी स्ट्रक्चर हाईली कॉम्प्लेक्स है, उनके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स और स्पेशल चीज़ें होंगी जिनकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो पाए। सो द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। अब ये ट्वाइस क्यों? क्योंकि एक बार ऑक्सीजन अपने अंदर जो एनर्जी है वो, और दूसरी बार ब्लड क्यों ट्रांसपोर्ट होगा? क्योंकि जो बॉडी में से जो वेस्ट निकाल कर हमारे जो वापस किसके पास पहुंचाएगा, हार्ट के पास वापस वेस्ट जो ब्लड है, यानी कि ये समझिए आप कि पहले एक अच्छा शुद्ध प्योर ब्लड कहाँ तक गया, हार्ट तक गया, हार्ट ने उसे पूरी बॉडी में पंप कर दिया। अब जब जो प्योर ब्लड पंप हुआ, उसके बाद जो हमारा वेस्ट जो बचा हमारे ब्लड में, जो हमारी बॉडी ने नीड नहीं थी और यूज़ नहीं कर पाई, उसे ब्लड वापस कैरी करेगा एज अ वेस्ट मटेरियल, और वो वापस किसके पास जाएगा, हार्ट के पास। सो इसी के साथ ये वाला पार्ट जो है अभी हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, आज हमें जानना ये ज़रूरी था कि कितने टाइप के जो हम सेल, मल्टी सेलुलर, सिंगल सेलुलर, ये जाना अच्छे से। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।